दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स और संदेश अभी तक। आज आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो पिछले 22 सालों में समाज सेवा की है और चेयरमैन रहे हैं। करियर कैसा रहा? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं संदेश अभी तक और सूर्य टाइम्स का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहला चुनाव मैंने 97 में निर्दलीय रूप में जो चुनाव लड़ा मुस्तफाबाद वार्ड से, और उसमें लोगों ने इतना उनका प्यार और साथ मिला कि दूसरी पार्टी सभी उसमें परास्त हुई और मैं उसमें विजय हुआ। ये सब जनता की जीत थी, ना कि मेरी जीत थी, क्योंकि मैं पहली दफ़ा ही राजनीति के अंदर आया था। लोगों ने पंचायत करके मेरा नाम रखा था और पंचायत के फैसले का मैंने सत्कार किया, उनका स्वागत किया और मैं लड़ा और उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग और प्यार दिया, मुस्तफाबाद की जनता ने। उसके बाद 98 में जनता की से सुझाव लेने के बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मैं विभिन्न पदों पर चेयरमैन रहा। जॉन का चेयरमैन भी रहा, CSC कमेटी का चेयरमैन रहा, कम्युनिटी सेंटर का चेयरमैन रहा, जल बोर्ड का मेंबर रहा और कम्युनिटी ये दूसरा लेखा जोखा समिति का भी डिप्टी चेयरमैन रहा। तो उस पदों पर रहते हुए मैंने जनता की सेवा की। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और उसमें जिस टाइम मैंने पहला चुनाव लड़ा उसमें चारों तरफ समस्या क्या आप बोला, कोई रोड 3 रोड थी सिर्फ 25 फुटा 33 फुटा और एक दूसरा 25 फुटा नेहरू यार्ड। उसके अलावा क्षेत्र के अंदर एक भी रोड नहीं थी। धीरे धीरे 98 में कोर्ट में सरकार गई और वहां से अनुमति मिली एक रोड बनाने की, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनियां थी और अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर जो है पैसा फंड निगम पार्षद या MLA किसी का लगता नहीं था। तो हमने धीरे धीरे उसमें विकास किया, जनता का बहुत सहयोग मिला और धीरे धीरे आज आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है दिल्ली के अंदर अनऑथराइज बेल्ट के अंदर जहां बिजली, पानी, रोड, खरंजे ना हो। तो आज लेकिन दुख होता है इस बात पर कि हमारा एक करावल नगर रोड है जिसको मैंने 2004 में एक प्रस्ताव लगाया था अपने जोन के थ्रू और वो 2006 में पास हो गया था। मैंने रोड जो है 80 फुट की कराई थी, पहले ये रोड 40 फुट की थी। उसमें 7 साल मुझे जूझना पड़ा। उसमें बल्कि दोनों पार्टियां चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस में खुद था, कुछ नेता वहां कांग्रेस के भी थे जो उसको जो चौड़ा होने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन वो उसमें हमने सफलता की और वो रोड दयालपुर तक, पंजनपुरा से लेकर दयालपुर तक 80 फुट चौड़ी रोड हो गई। आगे स्टे मिल गया, लालडोरा था, वो रोड रुकी हुई है और आज भी रुकी हुई है, उस पर लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस रोड पर जितना लोग सफर कर रहे हैं कहीं दूसरा दिल्ली के अंदर ऐसा रोड नहीं होगा। रोड पूरी तरह से तोड़ दी गई है, एंक्रोचमेंट है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, कोई जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह सड़क के अंदर गड्ढे हैं। 2018 को मैंने आम आदमी ज्वाइन की। एक मिनट सर, जब सर आप कांग्रेस में चेयरमैन रहे, विभिन्न पदों पर रहे, ऐसी क्या मजबूरी रही जो आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी? मेरी मजबूरी ये रही, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी और भ्रष्टाचारी बढ़ी जी, उसको देखते हुए जो उनकी नीतियां जो पहले थी वो नहीं है आज के टाइम। जब मैंने छोड़ी तो उस टाइम जो है कांग्रेस के अंदर पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और उनकी जो गुटबाजी, कांग्रेस एक आदमी को आदमी नहीं समझती थी, कार्यकर्ता की कोई वक्त नहीं करती थी। तो उसको देखते हुए मैंने एक ऐसी पार्टी का चयन किया जो दिल्ली के अंदर विकास कर रही है पिछले 4 साल से। उससे सभी लोग प्रभावित है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, बिजली हो, पानी हो, सबके अंदर जो ऐसी उपलब्धियां प्राप्त की हैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने कि लोग जो है देश से नहीं विदेश से भी यहाँ देखने आए। जैसे मोहल्ला क्लिनिक है और एजुकेशन में जो बदलाव आया, जिस तरह से बिल्डिंग नई बनी है, जो नए आधुनिक कमरे बने हुए हैं, आधुनिक उसमें कंप्यूटराइज हो गए हैं, ऐसी इस संस्थान को देख कर दूसरे देश के लोग भी जो है वो प्रभावित हुए हैं। तो मैंने भी सोचा, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं जनता की सेवा करूं और जनता की सेवा वही हो सकती है जो पार्टी काम कर रही हो। आज बीजेपी देख लो, बीजेपी में 5 साल होने जा रहे हैं। जो हमारे MP चुने गए मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे आदमी हैं,
लेकिन काम के मामले में पूरी तरह से विफल रहे हैं। चौधरी साहब, आप एक चीज़ बताइए, जो करावल रोड है, विधायक आम आदमी पार्टी का रहा, लेकिन करावल रोड पर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, एक ट्रक मट्टी ट्रक नहीं रही। और कपिल मिश्रा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं बताता हूँ आपको। करावल नगर रोड जो अभी तक भी एमसीडी के अधीन है, ना कि दिल्ली सरकार के अधीन है। यहाँ जो भी बजट लगेगा वो इसमें काम करेगी, वो एमसीडी करेगी, और एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार का निकम्मापन है ये कि आज तक जो है इस रोड को किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। जब से बनी थी उसके बाद दोबारा नहीं बन पाई, और लोग जो है गड्ढों में कर निकल रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी आपके सामने अब जरूर दिक्कत आई है 80 फुट रोड पे भी, जो दयालपुर से और भजनपुरा तक है, कि सीवर का काम चल रहा है। जो कॉलोनियों के अंदर सीवर पड़े हैं, जो दिल्ली सरकार ने सीवर डाले हैं, उनको वो जोड़ रहे हैं कॉलोनी वालों से। तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन उसकी रिपेयरिंग के लिए भी 40 लाख रुपए वो दिल्ली सरकार ने दे दिए। तो जैसे ही काम खत्म होगा, इसकी रिपेयरिंग होगी तो सड़क ठीक हो जाएगी। लेकिन सफाई व्यवस्था बुरी तरह से बेहाल है। तो मैं समझता हूं कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या नगर निगम हो, दोनों सरकार पूरी तरह से विफल है। हमारे क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना किया है। एक भी खजूरी पुस्ता इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन ये योजना पीछे से चली आ रही है। ये कोई मनोज तिवारी जी ने नहीं कराई। हाँ, इतना जरूर है, मनोज तिवारी जी ने अपने क्षेत्र के अंदर उसका उद्घाटन करा लिया है, जिसको ये कह दिया। लेकिन ये पता नहीं कब तक शुरू होगी और कब जाएगी। जब तक सरकार चली जाएगी, हो सकता है सरकार ही बदल जाए। तो ये कोई पक्का नहीं है, कोई काम नहीं है कि जो हमारी जो बुनियादी जो जरूरत थी, स्कूल की, हॉस्पिटल्स की, पार्क की, इस तरह की जरूरतें जो है दिल्ली हमारे क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई अचीवमेंट नहीं हुआ, जिससे हम कह सकें हमारे एमपी ने कोई काम किया। एक क्वेश्चन और है मेरा आपका, जो आपकी आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दिलीप पांडे जी, उनको जनता वोट क्यों दे, और वो जनता के लिए क्या कर सकते हैं? क्या क्या योजनाएं हैं उनके पास? देखिए, दिलीप पांडे जी पिछले करीब 10-11 महीने से इस क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक अभियान चलाया जनता से मिलने का, चाय पे चर्चा जी। और वो चाय पे चर्चा पिछले 11 महीने से चल रही है। और मैं समझता हूँ वो उनके कर्म करने का एक परिणाम है कि वो अभी एमपी का उनको टिकट क्लियर भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो जनता के बीच में आ गए। दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो हम लोगों को जो आम आदमी पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, उनको सबसे बड़ा फायदा ये मिला उनसे कि हमने जो भी समस्या उनको बताई, चाहे वो सिग्नेचर वाली हो, चाहे वो शास्त्री पार्क वाली हो, चाहे वो सर्विस लाइन की हो, तो वो हमें एक अरविंद केजरीवाल जी से और सत्येंद्र जैन से हमारी उन्होंने मुलाकातें कराई और इन कामों को तेजी से उनका उद्घाटन करवाया और कार्य चल रहे हैं। तो जो व्यक्ति अभी एमपी बने भी नहीं है, उससे पहले जनता के बीच में आकर जनता का काम करने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा एमपी अगर हमें मिलेगा तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर कार्य होंगे, क्योंकि डबल फायदा हमें है। अगर दो सरकारों में एक ही पार्टी हो तो ज्यादा काम होते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो आम आदमी पार्टी की सरकार को आ रही है कि वो कार्य करना चाहते हैं, लेकिन एलजी उन पर अड़ंगा लगा देते हैं। डीडीए उनके अंडर है, दिल्ली पुलिस उनके अंडर है। दिल्ली पुलिस और डीडीए का अगर अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को ये दोनों विभाग मिल जाए तो मैं समझता हूं कि जो दिल्ली में बहुत रुके हुए काम हैं, जो अभी तक किए नहीं है, लोगों हुए नहीं है, वो सब कार्य हो जाएंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा आज अभियान है आम आदमी पार्टी का, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना। सभी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब भी सत्ता में आई है, उन्होंने वादे किए हैं कि हम दिल्ली के अंदर जो पूर्ण राज्य दर्जा वो दिलवा के रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2014 में अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये वादा किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देंगे, लेकिन आज तक पूरी 5 साल होने जा रही है, उस बात का जिक्र नहीं किया। हमारे सांसद मनोज तिवारी जी जो बीजेपी से सांसद हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया मैनिफेस्टो में, इस बार हम ये जिक्र ही नहीं करेंगे कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पूर्ण राज्य दर्जा मिलने से दिल्ली की जनता को जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा, जो आज स्टूडेंट्स हमारे जो एडमिशन के लिए दर दर भटकते हैं, बाहर के स्टेट के लोग आकर यहाँ एडमिशन ले लेते हैं, 90% पे वो एडमिशन बंद हो जाते हैं। अगर पूर्ण राज्य हो तो वो 85% कोटा उनको मिलेगा और 60% बच्चे भी जो है उसमें एडमिशन पा सकेंगे। 2 लाख नौकरियां मिलेंगी हर वर्ष।
जो जिन लोगों को कच्चे जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान मिल सकता है, क्योंकि डीडीए जब दिल्ली सरकार के अधीन होगी तो डीडीए से जमीन लेकर उनको मकान बनाए जाएंगे। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस अगर केजरीवाल जी के अंडर आएगी तो मैं समझता हूँ महिला भी हमारी सुरक्षित होंगी दिल्ली के अंदर। तो ऐसी बहुत करीब 11 ऐसे कार्य हैं जिसका जनता को सीधा फायदा होगा, और इस मुहिम में हमारे मुख्यमंत्री जो अब लगे हुए हैं, और मैं समझता हूँ इसको आज ना कल इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिला के रहेंगे। ये प्रतिज्ञा हमारी पार्टी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ली है। चौधरी साहब, ऐसा तो नहीं है जो चुनावी का माहौल है और इसलिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे? पहले से तो अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं बोला कि नहीं, अभी लोकसभा ही नहीं, अभी हमारी दिल्ली सरकार का कार्यकाल 1 साल बाकी है, और ये 1 साल पहले मुहिम चालू हो चुकी है, और इसमें बहुत अभी आंदोलन होने जा रहे हैं, आएंगे होंगे। इलेक्शन एमपी का निकलने के बाद में भी आंदोलन चलेगा इसमें जो है, जब तक इस बात का कोई फैसला न करा लें तब तक